नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। रामनवमी का त्योहार है और अयोध्या में जश्न का माहौल है। प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव के उल्लास में रामनगरी डूबी हुई है। दोपहर 12 बजे से राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और दुनिया भर से जुड़े हुए श्रद्धालुओं ने श्री राम लला का सूर्य तिलक देखा। उससे पहले आपको बता दें कि सुबह 9:30 बजे भगवान रामलला का विशेष अभिषेक हुआ, जो कि पूरे 1 घंटे तक चला। इसके बाद उनका भव्य श्रृंगार किया गया। सूर्याभिषेक का प्रसारण पूरी दुनिया ने देखा। लगभग 4 मिनट तक सूर्य की किरणें रामलला की ललाट पर प्रकाशित हुई। दुनिया भर के राम भक्तों ने दोपहर 12 बजे सूर्य तिलक देखा और आनंद लिया। रामनवमी के मौके पर प्रदेश भर में रौनक दिखाई दे रही है। हालांकि अयोध्या की अगर बात करें तो यहां पर शानदार तस्वीरें सामने आई है। 3 तस्वीरों से आप ये अंदाजा लगा सकेंगे कि रामनगरी में राम भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। दरअसल कनक भवन में लगातार श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन कर रहे हैं। देखिए 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पूरे मंदिर प्रांगण को फूलों से सजाया गया है। साथ ही पुलिस की भी पैनी नजर बनी हुई है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से लगातार निगरानी की जा रही है। पुलिस की पेट्रोलिंग जारी है, यानी कि अयोध्या को अभेद किले में तब्दील किया गया है। ये 3 तस्वीरें ये दिखाने के लिए काफी हैं कि रामनवमी के मौके पर भक्तों में कितना उत्साह है, किस उमंग के साथ श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। न केवल अयोध्या में बल्कि हर तरफ पूरे देश भर में राम मंदिर में आज के दिन भीड़ लगी हुई है। रामलला के दर्शन के लिए, भक्ति के लिए, पूजा अर्चना के लिए आज श्रद्धालुओं ने हर मंदिर में सुबह से ही लाइन लगाई हुई है। रामनवमी को लेकर देखिए अयोध्या में विशेष तैयारी की गई है। अयोध्या में रामनवमी को लेकर अलग ही उत्साह दिख रहा है। प्रभु श्री राम की नगरी में राम जन्मोत्सव के मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और पहुंच भी रहे हैं। अयोध्या आने वाले भक्तों की सुरक्षा को लेकर के जिला प्रशासन और राम मंदिर ट्रस्ट ने अलग अलग तैयारी की है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। राम जन्मोत्सव से पहले पूरी अयोध्या राममय हो गई है। पिछले साल रामनवमी धूमधाम से मनाई गई थी। इस बार भी बड़ी तैयारी है। अयोध्या पूरी तरह से सज धज चुकी है। मंदिर का विशेष श्रृंगार किया गया है। लाइटों से सजावट की गई है। मंदिर ट्रस्ट की ओर से यह बताया गया है कि इस रामनवमी से हर दिन रामलला का सूर्य तिलक होगा और इस तरह ये परंपरा स्थायी हो जाएगी। भगवान रामलला का सूर्य तिलक स्थायी तौर पर 19 वर्षों के लिए किया जाएगा। ऐसे में अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको लेकर के बाकायदा तैयारियां की जा रही हैं। फिलहाल अयोध्या आने वाले मेहमानों को कोई असुविधा ना हो, इसका प्राथमिकता से ध्यान रखा जा रहा है। रामनगरी को दुल्हन की तरीके सजाया गया है और राम मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए विशेष तैयारी की गई है। बहुत अच्छी की है व्यवस्था आप लोग ने, पुलिस प्रशासन रखा है, साफ सफाई रखी है, बहुत अच्छा किया है। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी, इसके लिए तो हम लोग शुक्रगुजार हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय प्रधानमंत्री के लिए कि उन्होंने इस तरह का हम लोगों को सुविधा प्रदान की है। लाखों राम भक्त अयोध्या पहुंचकर अपने आराध्य की झलक पाने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए आतुर हैं। ऐसे में उनके लिए यह मौका और भी खास हो जाता है। जन्मोत्सव के दौरान 25 से 30 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचने की संभावना है। इसीलिए अयोध्या प्रशासन भी भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है। चाहे नगर निगम हो, संस्कृति विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो या फिर पर्यटन विभाग, सभी ने अपने अपने स्तर पर बढ़िया काम किया है। साफ सफाई और पेयजल की जगह जगह व्यवस्था की गई है, जिससे अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को पानी की कमी न हो। सफाई के लिए 24 घंटे 3 शिफ्टों में सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं। सफाई के लिए हाईटेक मशीनें भी लगाई गई हैं, जो राम नगरी को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखेंगे। श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह आश्रय गृह भी बनाए गए हैं।
सभी को लेकर पूरी की पूरी सफाई व्यवस्था की जा रही है। पूरे एरिया में जो डस्टबिन सभी रूटीन में है, उसके साथ ही साथ 395 और डस्टबिन हम लोग लगा रहे हैं। चूँकि रामनवमी का जो पर्व है वो मंदिर के साथ साथ यहाँ पे हमारे जितने भी मठ हैं और श्री अयोध्या धाम में अन्य जितने भी मंदिर हैं, राम जन्मभूमि मंदिर के अलावा, हनुमानगढ़ी कनक भवन के अलावा, वहाँ भी इस पर्व का आयोजन होता है। तो हर जगह पे ड्यूटीज़ लगाई गई हैं और प्रत्येक जगह पे हम लोग कार्य इसके लिए कर रहे हैं। तो स्वच्छता पर भी हमारा पूरा फोकस है। जिला प्रशासन और राम मंदिर ट्रस्ट ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है ताकि किसी भी श्रद्धालु को परेशानी न आए। सर पर छांव और पांव के नीचे मैट बिछाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोगों को धूप से बचाने के लिए शेड का इंतजाम किया जा रहा है। अयोध्या प्रशासन ने क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी मास्टर प्लान बनाया है। भीड़ के दबाव को कम करने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। वीआईपी मूवमेंट कम से कम हो, इसकी भी कोशिश की जा रही है। एक्सेस रोड्स हैं, जो कॉरिडोर्स हैं, उसके अलॉन्ग जब हमारे श्रद्धालु आएंगे तो वहाँ पे किस प्रकार से उनको क्यू मैनेजमेंट करना है उनका, और LHS RHS को प्रॉपर कंप्लाइंस कराते हुए बैरिकेड्स के थ्रू उनको ले जाकर राम मंदिर के दर्शन, रामलला के दर्शन हो जाए, उसमें कोई दिक्कत ना हो, सुगमता से सबके। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। अगर किसी श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ती है तो उसके लिए डॉक्टर भी हर वक्त मौजूद रहेंगे। 3 स्थायी चिकित्सालय हैं और हमारे पास जो है 14 अस्थायी चिकित्सालय हैं। पहले की बातें, उन पे डॉक्टर, फार्मासिस्ट और अन्य स्टाफ की प्रचुर मात्रा में दवाइयों के साथ उपलब्धता रहेगी। बाकी जो हमने इसके लिए नोडल भी बनाए हैं, हमने प्रभारी बनाए और सहायक भी बनाए हैं, ताकि सबकी देखरेख में एक दूसरे के ऊपर सुपरविजन होती रहे। और बाकी पुलिसकर्मी और बाकी बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं। हमें चप्पल रखने के लिए लॉकर रूम है, हमारी चीज़ें रखने के लिए लॉकर रूम है, मोबाइल्स वगैरह रखने के लिए पानी की सुविधा है, हॉस्पिटल भी है यहाँ पे। अगर किसी को कुछ दिक्कत हुई तो वो इलाज भी करा सकता है। तो व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, गर्दी भी नहीं है और दर्शन भी बहुत अच्छे से हो रहे हैं। भगवान स्माइल भी दे रहे हैं अपने को, तो बहुत आनंद लगा, हमने दर्शन करे बराबर, और सभी लोगों में बहुत उत्साह है। राम नवमी को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या के आसमान में ड्रोन निगरानी करेगा, जो हर गतिविधि पर नजर रखेगा। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में हैं। वहां के रामनाथ स्वामी मंदिर में पीएम ने पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि हिंदुओं के 4 धाम में एक रामेश्वरम मंदिर भी है, जहां प्रधानमंत्री ने भगवान राम की पूजा की। मंदिर के गर्भगृह में 2 शिवलिंग हैं और ये मंदिर द्रविड़ आर्किटेक्चर का अद्भुत नमूना है। और इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पर 22 पवित्र कुएं हैं और हर कुएं में अलग अलग नदियों का जल आता है। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नवमी के मौके पर। प्रधानमंत्री आज रामेश्वरम में हैं और वहां पर रामनाथ स्वामी मंदिर में पीएम ने पूजा अर्चना की, भगवान राम का आशीर्वाद लिया। और ये मंदिर प्रसिद्ध है, हिंदुओं के 4 धाम में देखिए रामेश्वर मंदिर भी है, जहां पर प्रधानमंत्री ने भगवान राम की पूजा की है। मंदिर के गर्भगृह में 2 शिवलिंग हैं और ये मंदिर द्रविड़ आर्किटेक्चर का अद्भुत नमूना माना जाता है। इस मंदिर की बहुत सारी खासियत हैं। यहाँ पर 22 पवित्र कुएं हैं और हर कुएं में अलग अलग नदियों का जल आता है। आज पूरे देश भर में रामनवमी की धूम दिख रही है और बिहार के अलग अलग जिले में भी लोग बड़े हर्षोल्लास से त्योहार मना रहे हैं। 6 जिलों की तस्वीर आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पटना, भागलपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, सासाराम और नवादा की ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की जरूर हैं, लेकिन सारी तस्वीरें एक सी हैं। क्योंकि मंदिर में आज सभी नवमी के मौके पर पूजा अर्चना करने के लिए, भगवान राम के दर्शन के लिए, अपने आराध्य की पूजा करने के लिए सभी लोग आज मंदिर सुबह से ही पहुंचना शुरू हो चुके थे। अभी तक मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। पटना से लेकर भागलपुर और नवादा तक पूरा बिहार राममय हो चुका है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और साथ ही भक्तों को गर्मी में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा गया। जगह जगह भारी संख्या में पुलिस को तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी अनहोनी से निपटा जाए। देखिए बिहार में कैसे मनाया जा रहा है रामनवमी का त्योहार।
पूरे देश में रामनवमी की धूम है। पूरा देश भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को धूमधाम से मना रहा है। ऐसे में पूरा बिहार भी राममय हो चुका है। चारों ओर भगवान श्री राम के जय घोष की गूंज है। मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा है। भगवान राम के दर्शन को बेताब भक्त आधी रात से ही मंदिरों में अपने आराध्य के दर्शन के लिए पहुंचना शुरू हो चुके थे। पुराणों के अनुसार भगवान राम का जन्म चैत महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी की तिथि को हुआ था और इसी मौके पर पूरा देश रामनवमी का त्योहार मनाता है। रामनवमी पर पटना के महावीर मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर में पूजा करने के लिए लंबी लंबी कतार लगाए दिखे। प्रशासन और महावीर मंदिर न्यास समिति की तरफ से सुरक्षा से लेकर हर चीज का बेहतर इंतजाम किया गया है। जय श्री राम के उद्घोष से महावीर मंदिर और आसपास का इलाका गुंजायमान है। रामनवमी के मौके पर पटना स्थित महावीर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही रात 2 बजे से जो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आज लाखों श्रद्धालु भगवान का दर्शन करेंगे और यहाँ अभूतपूर्व व्यवस्था की गई है। सुरक्षा से लेकर श्रद्धालुओं के दर्शन करने तक का पूरा ख्याल रखा गया है और श्रद्धालुओं में महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। रामनवमी पर महावीर मंदिर में विशेष व्यवस्था की गई है। महावीर मंदिर में प्रसाद नैवेद्यम के लिए विशेष काउंटर खुलवाए गए हैं। कुल 14 काउंटर इस बार खुलवाए गए हैं। वहीं आने वाले श्रद्धालुओं को गर्मी से राहत मिले इसके लिए शेड में पंखे की व्यवस्था की गई है। चिकित्सा के लिए जगह जगह फर्स्ट एड टीम की तैनाती की गई है। जो लाइन के लिए जो पंडाल की व्यवस्था की गई है उसमें पंखे भी दिए गए हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है, भक्तों को प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा आप देख सकते हैं 2 लाख हनुमान चालीसा का वितरण किया जा रहा है सभी भक्तों के बीच में और डॉक्टर्स की टीम मंदिर में भी है और जहाँ जहाँ लाइन लगे हुए हैं वहाँ पे डॉक्टर्स की टीम है। एम्बुलेंस स्टेशन किया गया है कि किसी को कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा जो वॉलंटियर्स हैं उनके द्वारा पानी की सेवा और शरबत की सेवा लगातार भक्तों के बीच बांटी जा रही है। पटना में रामनवमी पर महावीर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। ऐसे में लोगों को सुविधा और शहर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह जगह सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। चौक चौराहों पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई है और मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालुओं को पुलिस हर स्तर पर सहायता कर रही है। रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जगह जगह चौक चौराहों पर स्पेशल पुलिस फोर्स लगाए गए हैं। खास करके महावीर मंदिर के आसपास जाने वाले रास्तों पर विशेष चेक पोस्ट बनाए गए हैं। मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है कि जिससे कि लोग हैं वो भीड़ में परेशान ना हो सके, लोग भीड़ भाड़ नहीं कर सके और जो लोग हैं वो आराम से रामनवमी पर्व को मना सके। रामनवमी पर राजधानी पटना ही नहीं सिल्क नगरी भागलपुर भी राममय हो गया है। शहर में भगवा क्रांति की ओर से प्रभु राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें हजारों की संख्या में राम भक्त शामिल हुए। इस दौरान प्रभु श्री राम की भव्य आकृति आकर्षण का केंद्र बनी। भागलपुर में भगवा क्रांति की ओर से आज प्रभु श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है और इस शोभा यात्रा में प्रभु श्री राम के हजारों की संख्या में भक्त शामिल हुए हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो प्रभु श्री राम के भक्त हैं वो बड़े ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। भागलपुर में निकली शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल हुए। इस दौरान पूरे शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। पूरा शहर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। ये सनातन धर्म का एकता का शोभा यात्रा है। इसमें जो है समस्त सनातनी को जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है और सनातनी एकता का परिचय देना है। जिस तरह से बाबा बागेश्वर ने कहा था कि बिहार से ही हिंदू राष्ट्र का शुरुआत होगा, कहीं न कहीं लगता है कि भागलपुर से ही इनका शुरुआत हो चला है। कितनी उत्साह है आप लोग? बहुत सारा, बहुत बहुत बहुत
खुश है, मगन है। तस्वीर देखिए कि किस तरह से प्रभु श्री राम के भक्त हैं और बड़े ही उत्साहित हैं। किस तरह की यात्रा है, शामिल हुए? हमारी शोभा यात्रा बहुत ही भव्यता के साथ है। इसका नेतृत्व महिलाएं कर रही है इस बार, और आप जैसे कि देख सकते हैं महिलाएं मराठी परिजन में आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा उत्साह और उमंग है। भागलपुर की तरह नवादा में भी रामनवमी पर भक्तों में भारी उत्साह देखा गया। नवादा के प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पूजा के लिए पहुंचे। मंदिर कमेटी की तरफ से विशेष आयोजन किया गया है। पूरे देश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म दिवस यानी रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, और हम इस वक्त तस्वीर आपको नवादा के प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर का दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि भक्तों की बड़ी भीड़ उमड़ी है और लोग श्रद्धा भाव के साथ मंदिरों में पूजा करने के लिए उमड़े हैं। हम इस वक्त संकट मोचन मंदिर में मौजूद है और यहाँ पे मंदिर कमेटी की तरफ से आज को लेकर विशेष तैयारी भी की गई है। इस बार मंदिर में राम दरबार भी लगाया गया, जो आकर्षण का केंद्र बना है। लोग यहाँ आकर संकट मोचन का पाठ कर रहे हैं और झंडा पताका मंदिर में दान कर रहे हैं। आज हनुमान जी के उत्सव पर विशेष है कि श्रद्धालु लोग अपना अपना मनोकामना के लिए पूरी करने के लिए हनुमान जी से दर्शन करने के लिए आते हैं। राम जी का राम दरबार भी लगा हुआ है, उनके श्रृंगार हो गया, और पताका लोग अपने अपने घरों से लाते हैं, मंदिर में चढ़ाते हैं। जो घर में नहीं चढ़ाते वो मंदिर में चढ़ा करके लगावाते हैं ध्वजा। शाम में क्या कार्यक्रम है? शाम के सांस्कृतिक कार्यक्रम है। क्या क्या और इसके अलावा कुछ होगा? और इसके अलावा भक्तजनों का आरती मंगल अर्चना होगी, स्तुति होगी, वंदना होगी, लोगों का प्रसाद वितरण होगा, सब अपने अपने घर पर जाएंगे। रामनवमी के मौके पर पूरा बिहार राममय हो गया है। हर शहर में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। भक्तों का उत्साह चरम पर है। जय श्री राम के नारे हर जगह गूंज रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार, भागलपुर से विकास कुमार सिंह और नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। रामनवमी को लेकर देश भर में धूम है। मुजफ्फरपुर में भी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कुछ युवा स्केटिंग करते हुए रैली में शामिल हुए। शोभा यात्रा में बुलडोजर भी दिखा और इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए। देश भर में धूमधाम से देखिए रामनवमी मनाई जा रही है और रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। शोभा यात्रा के दौरान बुलडोजर जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। रामनवमी को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है और भव्य शोभा जुलूस निकाली जा रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर की बात करें, आप मुजफ्फरपुर में भी देखेंगे किस तरीके से शोभा जुलूस जो है भव्य शोभा जुलूस निकाली गई है। और सबसे खास बात, इस जुलूस में आप देखेंगे दूर दूर तक आपको सिर्फ राम भक्त दिखाई देंगे। जय श्री राम के नारों से पूरा मुजफ्फरपुर गूंज रहा है और स्केटिंग के माध्यम से आप देखेंगे शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। लोगों से भी हम स्केटिंग करते हुए इस शोभा जुलूस में शामिल हुए हैं। क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि हम लोग पहले वैष्णो देवी की यात्रा करके आए थे और हमको फर्स्ट बार इधर स्केटिंग करने का मतलब मौका मिला। तो भैया लोग का धन्यवाद जो कि हमको इस लायक समझे कि इनवाइट किया हम लोग। खुशी की बात है कि हर साल की भांति इस साल भी भव्य रूप से भगवान प्रभु श्री राम जी का झांकी निकाली जा रही है। आप तमाम जनता जनार्दन को और साथ में आपके चैनल को भी रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको दिखा दे जयश्री जी भी इस शोभा यात्रा में शामिल की गई है और अलग अलग झांकियां शामिल की गई। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पूरे जिले में कई शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसमें पूरा जिला पुलिस जो है वह अलर्ट मोड पे है। तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी भी साथ में चल रहे हैं और मुजफ्फरपुर की तस्वीर देखिए जेसीबी लेकर इस शोभा यात्रा में तमाम लोग जो है वह निकले हैं। तो रामनवमी की अलग अलग तरह की तस्वीरें जो है वह मुजफ्फरपुर में भी देखने को मिल रही है। तमाम लोग काफी उत्साहित है। मुजफ्फरपुर से मिलेगी माता सीता की नगरी सीतामढ़ी में भी रामनवमी की धूम है। पुनौराधाम में रामनवमी को लेकर जश्न का माहौल है और सभी भगवान राम और माता सीता की भक्ति में डूबे हुए हैं।
पूरे देश में रामनवमी की धूम है, ऐसे में भला माता सीता की नगरी सीतामढ़ी इससे अछूता कैसे रह सकता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतामढ़ी के उस पवित्र धरती पर जिसके बारे में धार्मिक मान्यता ये है कि जब राजा जनक ने हल चलाया था तो इसी पवित्र भूमि पर माता सीता प्रकट हुई थी। आप तस्वीर देख सकते हैं, रामनवमी का अवसर है और बड़ी तादाद में यहाँ लोग जमा है और भगवान राम और माता सीता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। दूर दराज से लोग यहाँ आ रहे हैं और रामनवमी का जश्न मना रहे हैं और आप तस्वीर देख सकते हैं, मंदिर श्रद्धालुओं से पूरा भरा हुआ है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी तादाद में महिलाएं भी हैं और यहाँ पर सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई है को याद करने की कोशिश कर रही हैं। हम बात करते हैं, माता जी क्या कर रही हैं? यहाँ राम जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, हम लोग उसी में आए हुए हैं। प्रत्येक साल आते हैं हम। 1996 से यहाँ पर रामनवमी, जानकी नवमी, विवाह पंचमी सब में आते हैं और इसमें बहुत सुंदर से सब तरह से ठाकुर जी का जन्म उत्सव का बधाई होता है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग यहाँ बहुत सालों से आते हैं और ये जो अभी थोड़ी देर में उत्सव होगी तो हम लोग इसमें भाग लेते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। लोग यहाँ आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि रामनवमी को लेकर यहाँ पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। शाम को दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा और बड़ी संख्या में लोग उसमें शामिल होंगे। तो कहा जा सकता है कि रामनवमी को लेकर माता सीता की नगरी सीतामढ़ी भी जश्न के माहौल में डूबा हुआ है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। रामनवमी के मौके पर पटना सिटी के बेगमपुर स्थित ऐतिहासिक जल्लावाले हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालु पूरी आस्था और विश्वास के साथ भगवान श्री राम के चरणों में अपना शीश नमन कर अपने और अपने परिवार के लिए मंगल कामनाएं कर रहे हैं। हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। जल्लावाले महावीर मंदिर में आज विशाल श्रद्धालुओं का रैला लगा हुआ है और सब लोग जो है अपने अपने स्तर से देश के लिए, शहर के लिए सुख समृद्धि लोग मांग रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। रामनवमी का दिन है और भक्त यहाँ देख रहे हैं, भक्तों की काफ़ी भीड़ है। लोग रामलला को दर्शन को आ रहे हैं और बहुत ही बेहतर व्यवस्था मंदिर प्रबंधक कमेटी की तरफ से की गई है। सारे लोग अच्छे से दर्शन कर रहे हैं और जो रेला दिख रहा है लगातार लंबी भीड़ बाहर रोड तक लगी हुई है और भक्तों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। पेयजल की व्यवस्था है, बाहर पंडाल लगा है, धूप यदि है तो उसके लिए उसमें आराम कर सकते हैं और जो भी भक्त आ रहे हैं खुश मिजाज होकर जा रहे हैं। पूर्णिया के हांसी बेगमपुर जुल्लागढ़ उच्च माध्यमिक स्कूल की छात्राओं ने श्री राम स्तुति गाकर मंत्रमुग्ध कर दिया। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु दरित रुचि सुचि रोमि जनक सुतावरम। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।